गोल्ड पे चलते हैं एंड 4 आवर एक काम करते हैं, डेली पे चलते हैं। हम्म, ठीक है। हाँ। अ, तो इस पर वीकली में देखेंगे तो यहाँ पर एक उस पर को हल्का सा डिमांड टाइप दिख रहा है इस एरिया पे। मैंने इसको क्यों मार्क किया? ठीक है, एक सिंपल सा क्योंकि उसने रीजन है, लो लिया इतना है ऊपर प्रीवियस है इतना कैंडल। इस पे नीचे है। ठीक है, मैंने इसी को क्यों मार्क किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइस की मूवमेंट को समझने का ट्राई किया। अगर आप इसी एरिया पे प्राइस की मूवमेंट को समझोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों मैं सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहा हूँ। देखो, प्राइस ऊपर को जा रहा है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, राइट? हाँ प्राइस ने एक हाई लगाया है एंड इसके बाद प्राइस ने हाँ। जब हाई लगाया तो आप देखोगे इस तरीके से हल्का सा ग्रैब है ब्लैक कैंडल ने। हम्म, ठीक है, प्राइस ने हम्म, नीचे आया, ठीक है, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो हम वेट करेंगे कि ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि एक अच्छा मूवमेंट के बाद आ रहा है। देखो, एक अच्छा हाई लग रहा है, फिर बहुत स्ट्रांग लो लग रहा है, फिर मूवमेंट आ रहा है। अगर ये हो जाता है तो हम यहां से कहीं से प्लान कर सकते हैं एक बाई साइड का। ठीक है। हम्म, अगर आप इस मूवमेंट में देखोगे, आप प्राइस ने किस तरीके से मूवमेंट दिखाई है, तो प्राइस नीचे आ रहा है, प्रीवियस लिक्विडिटीज ले रहा है, एक हाई लगा रहा है, फिर एक इनसाइड कैंडल बन रही है, फिर ये वाले ब्रेक कर रहा है, इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, ये नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि इस एरिया पे इतनी पावर नहीं है। ठीक है, हम्म, क्योंकि ये वाला जो कैंडल्स है, ये ग्रीन कैंडल देखोगे, अभी अभी इस ब्लैक कैंडल का लो देखोगे, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक हम्म, है। फिर आप प्राइस के मूवमेंट को देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने एक हाई लगाया था, इसका ब्रेक कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे, जिसको हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, हाँ। ये यहां पर हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? देखो, इस कैंडल ये कैंडल की ये कैंडल से ब्रेक करने का ट्राई इस ब्लैक कैंडल ने भी किया था, बट ये नहीं कर पाया। हम्म, उसका प्राइस ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल उसकी लिक्विडिटी कर लेती है, देखो जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ब्लैक कैंडल। हाँ इसका मतलब हाँ। एक्स्ट्रा पावर आती है, लिक्विडिटी कभी भी प्रीवियस कैंडल्स की ग्रैब होती है ना, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पावर आती है हम्म, कैंडल पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पावर के साथ आप देखोगे 2 to 3 कैंडल्स पे ये एरिया ब्रेक हो चुका है, एंड उसके बाद मेन हम्म, एरिया भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो अगर आप कैंडल को देखोगे तो ये बहुत अच्छा जोन है टू ट्रेड, क्योंकि अगर देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एफईजी से ये जो भी एफईजी टाइप बन रहा है, आखिर यहाँ से ट्रेड कर लेते हैं। बन रहा है नहीं बन रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इम्बैलेंस ही देखता हूँ। मुझे इम्बैलेंस दिखा, एयर एक ट्रेड दिखा, एयर शायद क्या पता यहाँ पर भी कुछ हो देखने को मिले हमें, क्योंकि यहाँ से भी एक अच्छा मूव है। ठीक है, बट ये ट्रेड बना एंड ये अब जाके ट्रिगर हुआ है। ठीक है, एक बार डेली में जाते हैं और फिर देखते हैं इसको। अब सेम सिनेरियो यहाँ रिपीट हो रहा है, जो कि हमारा डेली पे, जो मैंने अभी आपको वीकली बताया। हम्म, ठीक है, इसमें अगर मैं जोन मार्क करूंगा, अपना ऑनेस्ट दूंगा, मैं नहीं देख रहा ये प्रेस स्टेप कहां पर हुआ है। ठीक है, प्राइस ने एक हाई लगाया, प्राइस ने बहुत एक्सट्रीम डाउनफॉल दिखाया है, ये आई थिंक बिकॉज ऑफ कुछ न्यूज की वजह से हो सकता है, क्योंकि डेली में इतना बड़ा डाउनफॉल कम दिखता है गोल्ड में, राइट? दिखता है, गोल्ड बहुत ज्यादा ऑल वॉलेटाइल टाइम है। हाई पे, मतलब ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मार रहा था हाँ इसीलिए। हाँ, गोल्ड बहुत वॉलेटाइल है, इसमें अच्छे मूव्स दिखते हैं बड़े बड़े, बट एक दिन में इतना बड़ा मूव है, एंड उसके बाद प्राइस नेक्स्ट कैंडल देखो ऊपर जाने की ट्राई किया है। ठीक है, बट एक ग्रेवस्टोन डोजीज को हम कहते हैं, वो इसने फॉर्म किया है, एंड थर्ड कैंडल ने पूरा लिक्विडिटी ले ली है इसकी। अगर फोर्थ कैंडल से स्ट्रॉन्ग हम्म, इम्बैलेंस होता तो ये बहुत अच्छा होता, बट इसके इसमें इम्बैलेंस कहाँ से है? यहाँ पर से, एंड ये हल्का सा ग्रैप्ड अप है। तो ये जोन अगर हम मार के चलेंगे एंड फिर इसकी मूवमेंट को देखेंगे, तो प्राइस ने फिर एक हाई लगाने के बाद एक ब्लैक कैंडल बनाई, फिर लो लिया। ठीक है, तो अभी अगर इसको हम ओवरऑल देखेंगे, मैं इस एरिया को, तो मुझे मोस्ट ट्रेडेबल एरिया ये वाला दिखता है, ये। बट हल्का सा लिक्विडेटेड है हम्म। ये। ठीक है, हल्का सा लिक्विडेटेड है, और ये टैप कहाँ से चला है? इस एरिया से, इस कैंडल से चला है ये, देखो। हाँ, मैं वही मार्क करता। ठीक है, सिर्फ वो कैंडल मार्क करता। आप ग्रीन कैंडल एंड ब्लैक कैंडल मार्क करते हैं, राइट? नहीं, ये सिर्फ वाला ग्रीन ही मार्क करता। क्यों क्यों क्या रीजन था इस ग्रीन को मार्क करने का? लाइक अब नेक्स्ट जो मेन जो इम्पल्स आया है वो ठीक ग्रीन है, कैंडल से हाँ। ही आया है, अगर ब्लैक कैंडल ने ऑनेस्टली यहाँ स्लिप पर किया। इस केस में मैं होता तो मैं ग्रीन एंड ब्लैक पर फुल मार्क करता, मैं इसमें सिर्फ ग्रीन मार्क नहीं करता, क्योंकि जो हम्म, एक्सट्रीम अगर हमको स्टॉप लॉस लगाना है, हम कभी भी यहां पर नहीं लगा सकते। मैं अगर लगाता ये, बट एंट्री हाँ। दोनों की लगभग हम्म, लगभग सेम ही रहती, बिकॉज क्योंकि मूव तो इस ब्लैक से स्टार्ट हो चुका है, बट इम्बेलेंस जहां से स्टार्ट हुआ है वो ये पॉइंट है।
हाँ, ठीक है। लाइक कि अगर वो ग्रीन कैंडल पे जहां पर ग्रीन कैंडल और ब्लैक कैंडल ओवरलैप कर रही है, हाँ अगर मार्केट आके वो लेवल तक वो जोन को मतलब ब्रीच कर दे, वहां तक अगर अंदर आ जाए, तो मैं वो ग्रीन कैंडल का जोन हटा के वो ब्लैक कैंडल पे ही मैं पूरा जोन बना दूंगा वापस। हाँ तब तक ठीक के है। लिए ग्रीन कैंडल ही रहेगा। अगर उतना तक आ जाता है तो ब्लैक कैंडल पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मेजरली तो ब्लैक कैंडल के नीचे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा या फिर कुछ भी होगा, हाँ ठीक ऐसा है। कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जोन मार्क होगा। अभी का रीसेंट स्ट्रक्चर देखते हैं। प्राइस ने यहाँ पर आके इसको टैप कर दिया है एंड प्राइस बुलिश जा रहा है, राइट। हाँ। 4 आवरली पे देखते हैं एक बार। एक अच्छा मूवमेंट वाला एरिया, ये वाली कैंडल बहुत अच्छी कैंडल थी टू ट्रेड। हम्म। क्यों, मूवमेंट को समझो। एक ये हमारा हाई लगता है जिसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक बार में नहीं होता है। ये कैंडल हम्म। ये कैंडल क्या करती है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने का ट्राई करती है बट नहीं कर पाती है। हाँ। उसके बाद प्राइस वापस से शिफ्ट होता है। इसका मतलब इस वाले कैंडल पे पावर नहीं है उतनी कि ये इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर पाए, ठीक है। हाँ। प्राइस हाई लगाता है तो अब हम इसको किसको ट्रीट कर लेते हैं, इंटरनल साइड के लिए हम इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट कर लेते हैं साथ में, इसके हम्म। साथ में इसको। तो इसके हम्म। बाद जब कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है ये वाली कैंडल से, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। ये ग्रीन ने किया कैसे है, ये से, इस कैंडल से, जिसने प्रीवियस कैंडल्स की और जो एक जिस कैंडल ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्राई किया था उसकी कैंडल की लिक्विडिटी को लिया है, राइट। इस तरीके से प्राइस ने अपमूव दिखाना शुरू किया है। 2 आवर पे जाते हैं। अब प्राइस यहां से मेरे को बुलिश लग रहा है, कहां तक वो भी आगे देखते हैं हम। एक सप्लाई मेरे को थोड़ा बहुत यहां दिख रहा है, अभी आपके एफवीजी से चल रहा है वो देखते हैं, बट मेरे को लगता है यहां तक आ सकता है प्राइस। 2 आवर पे चलते हैं। हाँ। ये टाइप का मूवमेंट है, ठीक है, परफेक्टली यहाँ पर मार्क्ड है सब। 1 आवर पे वन हर्डल है, वहां तक जा सकता है। हाँ, वन ब्रेकर है आवर वन पे आवर एक पे। हर्डल है। आप अगर इस सप्लाई की बात कर रहे हो तो हाँ, वो भी सप्लाई है और उसके नीचे भी एक ब्रेकर है, तो लाइक वो भी हो सकता है। वही पर वो ब्रेकर, स्विंग बना है ना, 2 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट आया हुआ है हाँ ब्लैक कैंडल्स का। ठीक है। हाँ, तो वो नीचे वाली ब्लैक कैंडल को ब्रेकर बोलते हैं, तो वो कैंडल पे भी, ओके क्योंकि ठीक है, एफवीजी अलाइन हो रहा है मेनली, चलेगा, तो वहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है। एक बार 1 आवर को ही हम एक बार और छोटा करके 30 मिनट्स पे देखते हैं और इसके एग्जैक्ट मूवमेंट समझते हैं। अभी 30 मिनट्स के ओबी से जा रहा है मार्केट। अभी 15 मिनट्स के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन 30 मिनट्स के ओबी से फिफ्टीन जा रहा है। मिनट ये जोन आपने भी आई थिंक ड्रॉ किया था। हाँ, इसके ऊपर वाला मूव हाँ 30 मिनट ठीक है, से जा रहा देखते है। हैं। प्राइस वैसे बुलिश है, यहां से आपके एरिया से चल भी रहा है हम्म। इससे, ठीक है, ठीक चल रहा है, परफेक्ट है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा है, इसने मूवमेंट दे दी है, वो यहां से लगा था तो इसने यहां मूवमेंट दे दी है। सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा है, इसने अभी मूवमेंट नहीं दी है बट 5 मिनट पे जाके मैं इसको और देखना चाहता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक्स, ये लिक्विडिटी नहीं ली है, इसलिए बहुत एक्सट्रीम मूव यहाँ से आया है। आई थिंक हमको अभी के लिए नीचे वाले जोन से जाना चाहिए। एक्चुअली 30 मिनट में ओबी बन गया और मार्केट वहीं से रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो ब्लैक वाली कैंडल जो बनी है, हाँ, उस पे आपने इस मार्केट ब्लैक को टैप लिया करके है, जा रहा है। राइट राइट राइट। मदर कैंडल भी, मदर कैंडल नहीं है पर आई थिंक बहुत अगर, छोटा स्वीप है, बहुत छोटा स्वीप है, इसीलिए ब्लैक कैंडल को ही प्रेफर किया मैंने। परफेक्ट है, हाँ बहुत छोटा स्वीप है। इस टाइप के स्वीप को मैं भी उतना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैंने आपसे शायद पहले सेशंस में ये चीज कहा भी है कि इतना ज्यादा छोटा स्वीप होता है तो उसको मत ही प्रेफर करना, ठीक है। हाँ, अब वो हम, मैं नहीं, एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक मैं वेट करता था नीचे वाली जो स्वीप हुआ है हाँ हाँ तो हाँ नीचे हाँ, आना चाहिए, लेकिन सेम, मेन कैंडल पर ही टैप करके जाता है अच्छा खासा। अगर ठीक ठाक भी स्वीप हो, जैसे कि पिछले वाले नीचे वाले हाँ स्विंग्स में हुआ है, तो कंसिडर कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी 15 मिनट्स का जोन, अभी अभी का रिसेंट वाला आप मार्क कर लो, उस पे से तो जाएगा मैक्सिमम मार्केट अभी। आप दो 15 मिनट रिपीट पे, करना। 15 मिनट पे। 15 मिनट पे, ठीक है, हाँ, वो रिसेंट वाला जो। ये वाला हाँ। हाँ। अच्छा जोन है। ऑनेस्टली आसपास के बोलूंगा लोग यहाँ हैं। भी अगर मैं प्राइस की स्टडी करूँ, मूवमेंट की, देखो मूवमेंट की स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उससे हमको क्या पता लगता है कि हमको सीखने को मिलता है। ऊपर से अब ये हमेशा ट्राई करना, ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, कि प्राइस हम्म। ने ये जोन बनाने से पहले कैसी हरकत करी थी,
ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया था, एक हाई लगाया था एंड एक लो लगाया था। ठीक है, उसके बाद ये हाई हमारा बनेगा ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट, और यहाँ लो पे जहां से हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा वहां हमको कहीं मिलेगा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो जब प्राइस हाई से एक लो तक आता है तो ये एक लो अभी भी इंटैक्ट है, स्वीप कर सकता है वो जो zone को। हाँ, तो यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्राइस आ सकता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि एज अ ये लिक्विडिटी लेके, क्योंकि ये है एक लिक्विडिटी पॉइंट। ठीक है, ये एक है लिक्विडिटी पॉइंट, इसको ये ट्रीट कर सकता है एज अ लिक्विडिटी, एंड फिर चांसेस है कि प्राइस इसको टैप कर ले। बट ये जोन चलाने का या ट्रेड करने का एक तरीका हमारे पास और होता है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस ने कुछ ऐसी मूवमेंट दिखा दी, ये हाई था, ये लो था हमारा, ये हाई लगा है, एंड अब एक इंड्यूसमेंट फॉर्म करके प्राइस ऊपर चले जाए, हाँ, तब वही जोन ठीक से है, करेंगे। तो हमारे लिए जो ट्रेडेबल जोन होगा वो होगा ये वाला। तो ये होता है एक इंड्यूसमेंट का लॉजिक जो कि लोग बनाते रहते हैं। अगर मान लो ये जोन के लिए हमारे लिए अभी के लिए ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, राइट, मैं सही हूं अभी? तो फिर इन्वेस्टमेंट भी स्वीप करके जा सकते हैं ना, मार्केट आके वो बिल्कुल कर सकता है। देखो हमेशा मार्केट या तो नीचे को आएगा, जोन टैप करेगा, या कभी कभी क्या होता है ना, जो इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी ऊपर होती है जोन से, उसको स्वीप करके ऊपर चले जाता है। चले जाता है। तो ये दो टाइप की सिनेरियोस हमेशा होते हैं, और हमेशा ये दो सिनेरियोस लेके ही चलना चाहिए। मतलब एक मोस्टली लोग अभी बैठे होंगे कि ये इंड्यूसमेंट है, Yes, तो नीचे तो वाले जोन तक बैठूंगा, एक तरीका और बता आगे देता हूं स्वीप मैं करके आपको, चल जाएगा। एक तरीका और बता देता हूं। अगर Okay. प्राइस इसकी लिक्विडिटी को लेके जाता है, इंड्यूसमेंट को, तो आप किस तरीके से ट्रेड करोगे? आप करोगे ऑन स्कॉप एंट्री, सिंगल बर्डर, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। वो किस तरीके से फॉर्म होगी वो बताता हूं। प्राइस इसकी लिक्विडिटी को ले लेगा, स्वीप करके फिर हम नेक्स्ट कैंडल बनेगी एक, जो कि एक स्वीप कैंडल बनेगी। ओके। क्योंकि जब प्राइस, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब लिक्विडिटी लेगा तो इस टाइप का कुछ फॉर्म होगा, इस टाइप का, जिसने एक प्रीवियस एरिया की लिक्विडिटी ली होगी, हाँ, लोअर ठीक है। बड़ा। और सेकंड कैंडल, जो थर्ड कैंडल होती है, जो कि हमारी क्लोजिंग कैंडल होती है, वो अगर स्वीप के ऊपर क्लोज करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर स्वीप और उसके बेस से प्रीवियस से ऊपर, सॉरी, बेस के प्रीवियस के ऊपर क्लोज करते हैं तो और ज्यादा बढ़िया। ओके। 3 कैंडल से केस बनेगा। अगर अगर एक ही कैंडल आके स्वीप करके बड़े लोअर विक के साथ क्लोज करती है, एक तो ही फिर कैंडल आके बड़े लोअर विक के साथ क्लोज करती है, हाँ, तो उस केस पर थर्ड के सिनेरियो करना पड़ेगा हमें, उसको करना, हमको फिर वेट करना पड़ेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, एंड वो बनेगी बहुत अच्छी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। ओके। यही एक सिनेरियो, क्योंकि इतना बड़ा, अगर मान लो यहां से कैंडल स्टार्ट होती है ग्रैब करना, फिर यहां जाके इसको ब्रेक करती, तो इतना बड़ा हम स्कोप नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल डिमांड से भी बड़ा एसएल वाला स्कोप हो जाएगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आप चेंज ऑफ हाँ, कैरेक्टर तो देख ये के कर एंटर सकते नहीं हैं करते हम, क्या? छोटे टाइम फ्रेम पे जाके स्कोप प्लान कर सकते हैं, ओके। ठीक है, क्योंकि शायद छोटे टाइम फ्रेम पे कोई और छोटी कैंडल होगी, हाँ। ये बन सकता है सिनेरियो, ठीक है। तो अभी के लिए 3 सिनेरियोस दिख रहे हैं मेरे को। ये जोन डायरेक्ट ट्रेड करने वाला नहीं दिख रहा है, हम इसको एज इंड्यूसमेंट ट्रीट करके यहां एंट्री ले लेंगे। सेकंड सिनेरियो हमारा बनेगा कि एक अच्छी स्कोप मिल जाए हमें। पता है ना आपको स्कोप क्या होता है वैसे? हाँ हाँ। देखो सिनेरियो कुछ इस टाइप का बनता है स्कोप में, जैसे कि यहाँ पे बना है, ठीक है। प्राइस नीचे को आएगा, एक कैंडल इसकी लिक्विडिटी को लेगी, थर्ड कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर जाएगी, एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा बेसिकली उसमें। और जो Okay. स्वीप कैंडल होगी वो इस टाइप की बनेगी, जिससे प्रीवियस, ये तो अभी बिल्कुल हमको इक्वल्स से दिख रहे हैं, बट एक अच्छी लिक्विडिटी ग्रैप दिखेगा आपको यहाँ पे। जैसे उसके पीछे वाले कैंडल ने, पीछे हाँ, वाले जैसे कैंडल कि को grab परफेक्ट, किया। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये भी है एक, बट इसमें जो नहीं, वहीं क्लोजिंग पर है ये जो कैंडल आप दिखा रहे थे उसके पिछले वाली कैंडल का ही लिक्विडिटी black? लिया है ना, उसके लेफ्ट वाली कैंडल का लिक्विडिटी लिया है। ये नहीं नहीं, उसके ऊपर में जो लेफ्ट है, वहीं पे जहां पर आप दिखा रहे थे, हाँ, ये उसके दिखाता मैं। प्रीवियस वाली कैंडल, उसके प्रीवियस वाली कैंडल, हाँ, वो कैंडल का लो का, उसके नीचे वाली कैंडल, हाँ, ठीक है, हाँ, ये, उस कैंडल का लो का लिक्विडिटी देखिए लिया है यही कैंडल। हाँ हाँ हाँ, कुछ इस तरीके से। या एक ये भी है कि इससे प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी का लो लिया है, ये वाली ट्रेड का मत करो, ये वाली, ये ब्लैक को, ठीक है, इससे प्रीवियस हाँ, कैंडल का उसको नहीं। लिक्विडिटी लो लिया है, इसके बाद ये ब्रेक किया है, बट ब्रेक करने के हाँ। बाद आपको ये चीज दिख रहा है कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाता, इसके ऊपर, तो ये और परफेक्ट हो जाता है। ये परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, ये परफेक्ट है, क्योंकि इसने बेस के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दी है। बट अगर
हमारी जो इसको ड्रॉप कैंडल कहते हैं, ड्रॉप तो पहली बनती है ना, इसको कहते हैं ड्रॉप, इसको हम कहते हैं बेस कैंडल, इसको हम कहते हैं रैली कैंडल। ओके, ठीक है, रैली डीबीआर कैंडल, मॉडल रैली रहता है, बेस रैली। रैली ओके, बेस हाँ रैली, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, हाँ तो इस टाइप का एक हाँ। सिनेरियो बनता है सेम स्कोप में। और मैं अगर आपको स्विंग में अपना सेटअप सिखाऊंगा तो उसमें भी ये चीजें काम आएंगी। ओके ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो इस टाइप का कुछ हमको सिनेरियो देखने का मिल सकता है। तो दो सिनेरियोस, एक तो हमारा याला डिमांड चल जाए, ये इंड्यूसमेंट बन जाए। सेकंड सिनेरियो स्कोप के बाद बन जाए, अगर बहुत बड़ी स्कोप ब्रेक हो जाता है लिक्विडिटी से, तो फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डिमांड ट्रेड करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ट्रेड करेंगे बस। अगर हम 15 मिनट में ही गोल्ड में पूरे दिन भर बैठ जाएं तो आप इजीली 4 से 5 ट्रेड आराम से निकाल सकते हो। बट हमको इतना एग्रेसिव नहीं जाना है, हल्का सा मैं प्रेफर करता हूं कि टाइम फ्रेम को बड़ा रखना। गोल्ड में बहुत ज्यादा जैसे 5 मिनट इन सब टाइम फ्रेम्स में मत जाना, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखना, बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे आपको गोल्ड में।